तक कोई ख्याल नहीं था। 20 लाख 30 लाख 50 लाख 40 लाख रुपए थे। अगर मैं इस आदमी को मार दूं तो पैसे मेरे हो जाएंगे। किसी को पता तो है क्योंकि पहले तो सीसीटीवी कैमरे भी नहीं होते थे, कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं होता था, उसी के नाम से होटल बुक था। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने कहा खाना आ गया, खाना खा लेते। होटल से कमरे में खाना बुला लिया। उन्होंने कहा अभी खाएंगे, मैं थोड़ा सा मेरे को किसी से मिलना है या कुछ सामान लाना है या मेडिकल स्टोर, मेरे सर में दर्द हो गया, मैं गोली लेने जा रहा हूँ। मैं वहाँ से दौड़ा और मैं जहर खरीद के गया। अब वो आदमी इतने लेट गया, उसने कहा वो आ जाएगा फिर खा लेंगे। लेटे लेटे उसको नींद आ गई। नींद आ गई, मैं वापस आया, मैंने उसमें जहर मिलाया खाने में और अपना खाना अलग निकाला, उसके खाने में जहर मिलाया, उसको जगाया कि भैया खाना खा लो। उसने कहा भाई अरे रहने दो। कुल मिला के अरे नहीं खाना खा के सोएंगे, सोना ही तो है। उसे मैंने खाना खिला दिया और जहर से वो आदमी मर गया। मैंने एक टैक्सी बुलवाई और टैक्सी के अंदर ड्राइवर कुछ ज़्यादा पैसे दे करके, भाई मेरा दोस्त बीमार हो गया, इसको दिक्कत आ गई, बेहोश हो गया, इसको हॉस्पिटल ले जाना है। उसको टैक्सी में बिठाया और ले करके मैंने रास्ते में टैक्सी वाले को कहा कि भैया ऐसे ऐसे मर गया है और तुझे 5000 रुपये दूंगा, इसको समुद्र में फेंकवा दो। ले जा करके हमने समुद्र के किनारे उसको फेंक दिया। अब मैं वापस आ गया होटल में और सोचने लग गया क्या ये पैसे लेके भागूं या क्या। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने वो पैसे उठाए और वो पैसे लेकर के 2 दिन बाद मैं दिल्ली उसके घर पहुंच गया। मैं दिल्ली उसके घर पहुंच गया उन पैसों को लेकर के, और जाकर के मैंने उनके बच्चों को, उनकी बीवी को दे दिया। वो सब जानते थे मेरे को। बोले कि वो कहाँ है? मैंने कहा जी पता नहीं, ये ब्रीफ केस तो मेरे पास छोड़ के होटल में चले गए और मेरे से कह रहे थे कि मुझे तो बेंगलोर जाना है, कोई अर्जेंट मीटिंग है, तो वो वहाँ से चले गए। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ईमानदारी का ठप्पा इसलिए लग गया कि भैया अगर ये आदमी बेईमान होता तो पैसे को लेके नहीं आता हमारे पास, तो वो आया ही नहीं है और ये पैसा लेके हमारे पास आ गया। अब तो वो परिवार और ज्यादा विश्वास करने लग गया कि कोई बात नहीं, वो मीटिंग में से आ जाएंगे, आप तो ये पैसा ले जाओ। और जिस काम के लिए वो बोल रहे थे वो ये प्लानिंग बना के गए थे कि वहाँ खरीदेंगे, आप हमें क्यों लेके जा रहे हो? पैसा ले जाओ, काम धंधा करो। बोला वो पैसा मुझे उन्होंने दे दिया कि वो आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो पैसा मैं लाया और मैंने खूब व्यापार किया। उनको जितना मेरा मन किया उतना उनके घर भिजवाता रहा और वो भी धीरे धीरे करके उसको भूल गए। मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ। मेरे कोई बच्चा नहीं था, मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत अच्छा बच्चा, बेटा पैदा हुआ, बड़ा सुंदर बेटा था। धीरे धीरे करके बड़ा मैंने उसको खूब पढ़ाया, खूब खिलाया, खूब सब कुछ किया। जब वो बच्चा 16 साल का हो गया और मेरा व्यापार था करने लगा, धुआंधार, क्योंकि अब तो मैं ही बॉस था। वो बच्चा अचानक बीमार पड़ जाता है। वो बच्चा अचानक बीमार पड़ जाता है। जब वो बच्चा बीमार पड़ गया तो मैं एक डॉक्टर के पास लेके गया। उस डॉक्टर के समझ में नहीं आई, उसके पेट में दर्द होने लगा बच्चे को। वो दर्द ही दर्द में मैंने पूरी दुनिया उस बच्चे को दिखाया। जिसने जितना पैसा मांगा, मेरा घर द्वार धन दौलत बिजनेस सब खत्म हो गया 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर अंदर मेरा सब कुछ खत्म हो गया और मेरा बच्चा हाई है। तो मैं बिजनेस कहाँ करूँ? किसी ने मांगा इतने रुपए दो जी, ऑपरेशन होगा, ये चीज होगी, फलानी होगी, डिग्री होगी, मैंने ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये कर दिया। जब मैं बिल्कुल उसी
पेट्रोल पे आ गया जो मेरा पहला था। 1 किला था मेरे पास और वो छोटा सा घर था। केवल जब वो बच गया, एक रात मेरी आंख लग गई सुबह सुबह और वो बच्चा बिस्तर पे लेटा हुआ था। वो बच्चे ने मुझे जगाया, कहते हम चले। बोले चले मतलब इसने मुझे जानता नहीं ना कौन। वो बच्चा कहने लगा कि तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं। उसने तू मेरा बेटा है। उसने कहा नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं वही हूं जिसको तूने जहर देकर के खत्म किया था। मुझे बढ़ाया तो खूब बढ़ाया, मेरे पैसे से तो सब कुछ हुआ। मैंने तेरे घर में जन्म लिया, 16 साल तक इसलिए जिंदा रहा ताकि और प्यार हो जाए, और गहराई हो जाए, और अच्छा हो जाए। जवानी में बेटे की मौत होती है तो कितना बड़ा दर्द होता है, और छोटा सा बच्चा है 6 महीने का मर गया, चलो कोई बात नहीं, क्या होगा। अब 16-17 साल का बेटा हो गया, दूसरा बेटा भी होना बड़ा मुश्किल है। 17 साल बच्चा ही होता है। अब हम जा रहे हैं। महाराज उस दिन मुझे उस सिस्टम पर, उस प्रकृति पर भरोसा हो गया कि भैया कितना ही बेईमानी कर लो, कितना ही कुछ कर लो। उसी दिन मैंने घर को त्याग दिया, बिल्कुल त्याग दिया, सारे सिस्टम को त्याग दिया और मैं यहाँ हिमालय में आ गया उस परमात्मा की खोज करने। फिर बहुत लोग कहते हैं परमात्मा होता ही नहीं है, ये होता है, वो होता है, तो उसकी खोज करने आ गया कि होता है या नहीं होता है। बिल्कुल होता है, जो मेरे साथ घटना है ये उसका अनुभव था जीवन का, उसने हमें बताया।